क्या जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज है और इस दौरान कई नेताओं से बातचीत की जा रही है कि वाकई में विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए ललित ओझा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्हीं से सीधे जानते हैं कि जो रांची विधानसभा क्षेत्र है, क्या कुछ यहाँ पर जो है इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा, क्या मुद्दे हैं जो लगता है कि अब तक हल नहीं हो पाया है। देखिए, रांची विधानसभा में निश्चित तौर पर जो वर्तमान विधायक है और झारखंड सरकार में नगर विकास मंत्री, परिवहन मंत्री थे और झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, उनको जो एक रॉ रांची मिला था बंटवारे से पहले, क्योंकि वो एकीकृत बिहार में भी यहाँ के विधायक थे, तो बड़ी चुनौती उनके सामने थी। अब बतौर मंत्री, अब बतौर विधानसभा अध्यक्ष उनका कार्यकाल राजधानी वासियों के लिए स्वर्णिम रहा। चाहे आप ये फ्लाईओवर देख रहे हैं जो आप आ रहे होंगे, ये अगले 6 महीने में जाम से मुक्ति दिलाएगी, या जो पूरे नया कॉलोनी जो भी राजधानी के अंदर बसा, उनके अंदर अप्रोच रोड हो, उनके अंदर ड्रेन हो, या आम लोगों की समस्या को लेकर वो बहुत मुखर रहे, जिसके कारण वो अभी तक अपराजित है। लोगों ने बहुत प्रयास किया अलग राजनीतिक दलों के, लेकिन उनका कार्य जो है और सर्वसुलभ है। लोगों के बीच में आप अभी बुलाएंगे और अगर वो किसी कार्यक्रम में नहीं होंगे तो तुरंत। वो सीपी सिंह जनसुलभ नेता है, जनप्रिय नेता है और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में भी रांची विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है और यहाँ के जो स्थानीय जो नेता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि सीपी सिंह का जितना कार्यकाल मिला है उस हिसाब से उन्होंने कोई विकास काम नहीं किया है। आज भी रांची की जो स्थिति है, जो रोड की स्थिति है, वो काफ़ी ख़राब है, गंदगी है। क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो शर्माना चाहिए। उनको तो आदरणीय सीपी सिंह जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उनको जाके नमन करना चाहिए और सीपी सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए। इनको पता नहीं है, इनको ज्ञान की कमी है। झारखंड राज्य का निर्माण, जिसको झारखंड आंदोलन को आपको पता होगा कि जेएमएम के सांसदों ने सांसद रिश्वत कांड आपने सुना होगा, इस आंदोलन को, झारखंड आंदोलन को जनमुद्दा बनाकर बेचने का काम किया और झारखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। राजधानी में गंदगी है, राजधानी में गंदगी कौन कर रहा है? क्या जेएमएम के विधायक और सांसद जहाँ से जीतते हैं वो घर घर जाके कचरा उठाते हैं क्या? उनको पता नहीं है। रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से और नगर विकास मंत्रालय से आप डाटा निकाल लीजिए। ये बोलने का चीज़ नहीं है, उतना मीडिया पे बोलना अच्छा भी नहीं है। आप देखिए कि किस तरीक़ा से छोटा छोटा गली का कालीकरण पहली बार इन्होंने शुरू कराया। जब तत्कालीन महापौर डॉक्टर आशा लकड़ा और ये नगर विकास मंत्री थे, हर एक गली को, जहाँ एक घर था वहाँ पूछ कर जाकर लोगों ने उसको बनाने का काम किया। गंदगी रोज़ होती है और गंदगी जनता का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है और जनता को उसको ठीक करना है। रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और एजेंसियां हैं, वो थोड़े ना गंदा कर रहे हैं, वो तो राजधानी को चलने लायक बना दी। आज कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करके हेमंत जी गाड़ी चला के वीडियो जारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस कांटा टोली फ्लाईओवर का शिलान्यास किया था। हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि 3 साल में जो है रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है, तभी इसका परिणाम दिख रहा है। ये बीजेपी का देन नहीं, ये मेरा देन है। हमारे तरफ से हेमंत सोरेन जी को हम डॉक्यूमेंट्स भी आपको दे देंगे, दे दीजिएगा कि इसका टेंडर कब हुआ। पीएचडी की गड़बड़ी के कारण वहाँ बहुत पुराना पाइपलाइन है, बड़ा बड़ा, जो रुक्का से जुड़ा हुआ है और विभिन्न बूटी से जुड़ा हुआ है, वो सब उसके पिलर के मार्ग में था। तो उसको क्लियर करते करते 2000 पिलर खड़ा भी हो गया था। आप पता कीजिएगा, 2019 का चुनाव आ गया, किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो उसी काम को रीटेंडर करके, काम तो वो पास था, रीटेंडर इन्होंने निविदा किया है कि रीटेंडर किया, आप देखिएगा, उसको बनाने का काम किया, तो उसका फीता काटने का काम किया, लेकिन श्रेय लेने का काम, उस काम का श्रेय भारतीय जनता पार्टी, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह और तत्कालीन मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा जी को जाता है। चलिए, चुनाव को लेकर के जो रांची क्षेत्र हैं उनमें 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कितना सीटों पर कमल खिलेगा रांची क्षेत्र में? निश्चित तौर पर देखिए, पिछले बार जो अभी वर्तमान हमारे रांची में विधायक हैं, हटिया में विधायक हैं, कांके में विधायक हैं, खिजरी किन्हीं कारणों से हम पीछे रह गए थे।
इस बार खिजरी भी जनता ने मन बना लिया है। वहाँ की महिलाओं ने, युवाओं ने, मजदूरों ने, किसानों ने, खिजरी भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सिल्ली एनडीए फोल्डर का आंसू का सीट है, वो हम जीतेंगे। और इस बार हमको लगता है कि जनादेश का जैसा अपमान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है, इस बार 100% परिणाम रांची जिला के सीटों पर होगा। 6 में से कितना? 6 में 100% मतलब 6 में 6 जीतेंगे। कोई यूपीए फोल्डर के लिए यहाँ जगह नहीं है। 6 में 6 जीतेंगे इस बार हम लोग अपने काम के बाद। एक सवाल है कि इन दिनों लगातार जो है मैया योजना की बड़ी चर्चा हो रही है और इसमें आप लोगों ने गोगो दीदी योजना का लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च है, ये क्या मतलब योजना के बदले योजना या फिर जनता को कुछ मिलेगा लाभ? हमारी योजनाएं देखिए, आपको बता दें एक फ़र्क आपके माध्यम से, संथाल हुल एक्सप्रेस के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि हमारे पिछले रघुवर जी की सरकार में 50 लाख तक की परिसंपत्ति का 1 रुपया में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री हो रहा था। महिला सशक्त हो रही थी, उनके नाम से संपत्ति हो रही थी, उसको इस सरकार ने बंद किया। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना चल रहा था, 5,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को मिल रहा था, अधिकतम 5 एकड़ में 25,000 रुपये, उसको बंद किया। तो ये तो सब दरवाज़ों को बंद कर रहे हैं। KYC अपडेट का बहाना बनाकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन वो देने का काम नहीं कर रहे हैं। केंद्र से जो किसान सम्मान 2,000 रुपये आता है प्रति 4 महीने पे, उसको बंद करने का काम किया। तो ये क्या देंगे? ये तो चुनावी स्टंट है। इनसे पूछिए ना कि मैया सम्मान योजना का कितना का बजट था, कैबिनेट में स्वीकृत हुआ था, किस योजना को आप पीछे करके इसको अभी चुनावी जुमला बना रहे हैं। गोगो दीदी योजना पर बताइए। देखिए, गोगो दीदी योजना जैसे आप देखिए, हमारा मध्य प्रदेश था, लाडली योजना था, चाहे हमारा आज भी मोदी जी का आवास योजना है, चाहे हमारा इज्जत घर बन रहा, शौचालय जो बन रहा, हम योजना बनाते हैं उस हिसाब से कि उसका बजट का प्रावधान होता है और उस योजना पे काम होता है। हमारा आयुष्मान भारत है, वो चुनावी जुमला, चुनावी एजेंडा नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री आवास है, हमारा शौचालय है, हमारा हर घर नल है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना है। तो हम चुनावी जुमला लेकर नहीं आते हैं। गोगो दीदी आई है का योजना आया है, तो आप देखिएगा कि धरातल पर कैसे उतरेगा और वो सही में एक योजना है जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। वो कोई चुनावी घोषणा पत्र और चुनावी फॉर्म भरवा रहे हैं इस क्षेत्र में आप? फॉर्म अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। कल इसकी मीटिंग हुई है, कल सुबह तक हम लोग इसका डिटेलिंग कर लेंगे कि कब तक भरना है, कब तक हर जगह जाना है। उसको करके निश्चित तौर पर ये एक दूरदर्शी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। हम सही में जनता के साथ हैं। हम सिर्फ उनका वोट पाने के लिए और वोट पाके शपथ लेने के लिए उनके साथ नहीं हैं। हम लोकतंत्र में सरकार स्थापित करके जनता के काम को एक सच्चे सेवक के रूप में करना चाहते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है, करता है। ये कांग्रेस के जो खटाखट योजना, इसके तरह गोगो योजना खत्म नहीं हो जाएगी? निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और अगर हमारी कोई योजना होती तो निश्चित तौर पर आप भी कहते कि आपने ऐसा कहा करा। हम लोग वो ऐसा कोई योजना, हम लोग को तो लगातार विपक्ष को हम लोग झेले हैं। हम लोग को तंज कसते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ, पूजा भी हुआ और लोग जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कर्मों पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत के निर्माण के लिए संकल्पित है और सभी को लेकर सामाजिक विकास जो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस एजेंडे पर काम करती है। जो भारतीय हैं, जिनको जनगण मन से प्यार है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। चलिए, ये हैं ललित ओझा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार जो रांची क्षेत्र है, यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 में 6 जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब आने वाले चुनाव में क्या कुछ होता है, यह देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। रांची से मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन अमर कुमार के साथ। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।